हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जी हाँ, पिछली कुछ वीडियोस में हमने मोनोपोली इसके अलावा ओलिगोपोली को जाना। आज की वीडियो में हम आखिरी लेक्चर का अंत करते हुए, इस चैप्टर का अंत करते हुए सीखने जा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ज्यादा आजकल का ये फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर हम आज के मॉडर्न डे वर्ल्ड के मार्केट को ही पढ़ने वाले हैं। यानी मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये मार्केट आजकल के दौर में देखा जाता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये कह दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोनोपोली के फीचर और मोनोपोलिस्टिक के फीचर, तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिए, मोनोपोली अलग आंसर है, सिंगल सेलर से रिलेटेड आंसर है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा आंसर है जहां पर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली कम टुगेदर। तो चलिए आज के वीडियो में जान लेते हैं बारीकी से कि क्या है खास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां हम जानेंगे अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जी हां, मोनोपोलिस्टिक की जब बात आती है तो जैसा मैंने कहा, सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली एंड सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल टाइप ऑफ मार्केट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जी हां, यहां याद रखिए दोस्तों दैट इन दिस मार्केट देयर आर सम फीचर्स of perfect competition and some features of monopoly. Some features of perfect competition, some features of monopoly, some features of perfect competition, some features of monopoly. याद रखिए, प्रोफेसर ई एच चेम्बरलिन की बात वो कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है ना, ये रेफर करता है टू कंपटीशन अमॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। यानी बहुत सारे सेलर्स के बीच का कंपटीशन। आप देखते हैं अनुमान आपके आसपास भी मोबाइल शॉप्स हैं, तो कई सारे मोबाइल शॉप्स हैं, कई सारी कपड़े की दुकानें, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का आजकल का कंपटीशन हो चुका है। जी हाँ, प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं ये लोग? क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। याद रखिए ये शब्द कि यार जो चीजें बिक रही हैं इन दुकानों में वो एक जैसी हैं, एकदम परफेक्ट नहीं। यानी मोबाइल फोन है, सबके पास है, अलग अलग मॉडल के मोबाइल फोन्स हैं, सबके दुकानों में अलग अलग मोबाइल्स के हैंडसेट जो है आपको देखने मिलते हैं। कपड़े की सारी दुकानें हैं, बहुत सारी, सबके पास अलग अलग वैरायटी के कपड़े बिक रहे हैं। तो ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इस पिक्चर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, इसमें भी जो है क्लीनर्स के एग्जांपल दिए हैं, सैंपल्स दिए हैं आपको। ये जो क्लीनर्स के सैंपल हैं, इसमें आप देख सकते हैं भाई, सामान तो सब में एक जैसा ही है, एक ही काम करने वाला है, लेकिन सबकी पैकिंग अलग है, ब्रांडिंग अलग है और सबके नाम अलग अलग हैं। यही है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आज आपको ढेर सारे टूथपेस्ट के ब्रांड्स मिल जाएंगे। आप कोलगेट ले लीजिए, एंकर ले लीजिए, बाबा रामदेव का, दंत कांति ले लीजिए, कई अलग अलग ब्रांड के टूथपेस्ट आपको मिल जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दे आर क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। हर एक के प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ खास है। मोबाइल फोन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सब मोबाइल में कुछ ना कुछ अलग फीचर हैं, छोटे मोटे अलग फीचर हैं तो सभी मोबाइल ही, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अपने अलग से फीचर्स हैं। किसी में कैमरा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, किसी के अंदर मेमोरी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, किसी में जो रैम रोम यूज किया गया है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हर एक का फीचर जो है एक दूसरे से थोड़ा अलग माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यहां पर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर जो निकल करके आता है वो बड़ा ही सिंपल सा है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। जी हां, हमने लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो परफेक्ट कंपटीशन में देखा था। यहां पर एक शब्द आ गया है फेयरली। फेयरली यानी एकदम ज्यादा नहीं है भाई, परफेक्ट कंपटीशन जितना ज्यादा नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड सम फीचर्स ऑफ मोनोपोली। तो यार सिंगल सेलर भी नहीं है, सिंगल से थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में जितना लार्ज था उतना भी लार्ज नहीं है। तो फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं इन मोनोपोलिस्टिक competition. The number of sellers is large but comparatively it is less than that of perfect competition. ये उतना ज्यादा नहीं है जितना परफेक्ट में था। इसी वजह से सेलर्स का बिहेवियर जो है वो कभी कभी मोनोपोली जैसा होता है, परवड़ता है तो ले, नहीं तो जाने दे भाई, दूसरा हमको भी तो परवड़ना चाहिए। ये अक्सर हम दुकानदारों को कहते सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर अवेलेबल। बात करें दोस्तों अगले फीचर की, तो यहाँ पर अगला फीचर जो निकल करके आता है वो सिंपल सा है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो याद रखिए दोनों पॉइंट्स बड़े ही सिंपल हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और फेयरली लार्ज नंबर ऑफ
बायर्स भी हैं, तो कोई एक बायर होशियारी नहीं मार सकता, डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। यहाँ फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन जितने तो नहीं लेकिन है जरूर। इन दिस मार्केट देयर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, कॉन्सिक्वेंटली नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग हिज इंडिविजुअल डिमांड, यानी कोई एक मार्केट की डिमांड को डायरेक्टली बदल नहीं सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहले दोनों ही फीचर्स जो हैं आप समझ गए होंगे। हम पढ़ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आज के दौर का ये कंपटीशन है, यहां पर क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बिकते हैं, ये याद रखिएगा। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला जो पॉइंट निकल करके आता है यहां वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या है ये? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है भैया, याद रखिए ये खास पॉइंट है और ये पॉइंट बड़ी ही बारीकी से हमें कहता है कि यार सबके पास प्रोडक्ट्स जो मिल रहे हैं वो कुछ ना कुछ अलग है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट है, उसके अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, क्लोज है मगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। किसी का ब्रांड नेम अलग है, किसी की पैकिंग अलग है, किसी का कलर पैकिंग का अलग है, किसी का स्टाइल अलग है, किसी का टेस्ट अलग है। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएटेड है, याद रखिए। यहां से आपको दिमाग में फिट करना है, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या है इसमें? इट में टेक द फॉर्म ऑफ ब्रांड का नेम, ट्रेडमार्क, पेक्यूलरिटी ऑफ पैकेज, यानी अलग आपका डब्बा है, पैकेट है, कंटेनर अलग है, उसकी शेप, क्वालिटी, कवर अलग है, डिजाइन अलग है। यानी बिस्किट तो सभी बेच रहे हैं, पार्ले जी थोड़ा अलग है, मोनाको थोड़ा अलग है, गुड डे थोड़ा अलग है, जिम जाम थोड़ा अलग है। इस प्रकार से थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंट है कुछ खास फीचर्स के माध्यम से। दिस मींस दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म मे फाइंड क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड इट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई। तो याद रखिए मोनोपोली के अंदर क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो और नेगेटिव थी क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूट था ही नहीं। यहां पर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, ढेर सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं और इसीलिए क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो बहुत हाई है। प्रोडक्ट अगर पब्लिक को पसंद नहीं आया तो पब्लिक सोचेगी जान दे यार, इस बार दंतकांति ट्राई करते हैं, बाबा रामदेव को भी फुटेज दे ही देते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं क्रॉस इलास्टिसिटी जो है ये बहुत हाई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का। जी हाँ, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का पॉइंट किया हमने, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं। ये जो अगला पॉइंट है ये है फ्री एंट्री फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, सुना सुनाया पॉइंट है दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में कि यहां पर आना और जाना जो है आपके ऊपर है। उसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी याद रखिए कि अगर यू फील दैट यू आर कंफर्टेबल डूइंग द बिजनेस इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, आप एंट्री ले सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। अगर आपको लगता है लॉस हो रहा है, नहीं चल रहा है धंधा, तो आप बंद भी करके एग्जिट ले सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। क्या है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। दैट इज न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर द मार्केट इफ देयर इज प्रॉफिट, सिमिलरली दे कैन लीव द मार्केट इफ दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव। अगर ऐसा लगता है कि यार मार्केट में नहीं टिक पाएंगे तो निकल लो भैया, आपका काम नहीं है, दे कैन नॉट सर्वाइव। तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट एक और पॉइंट हमने मजेदार सा कर लिया। आसान से सारे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, इस पॉइंट को भाई स्टार मार्क कर लेना, मजबूत एकदम पॉइंट है। नाम है इसका सेलिंग कॉस्ट। क्या नाम है? सेलिंग कॉस्ट, बेचने का भाव। याद रखिए दोस्तों बहुत सारे सेलर्स है ना भाई, तो जिसका भाव पब्लिक को ऐसा लगा कि हाँ ये 100 रुपए कम में दे रहा है या इसका सेलिंग कॉस्ट बहुत जबरदस्त है, वो सेलिंग कॉस्ट पे वो खरीद लेगा। तो याद रखिए सेलिंग कॉस्ट इज पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बहुत खास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज पेक्यूलियर यानी बहुत इंपॉर्टेंट टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली, और किसी टाइप ऑफ मार्केट में सेलिंग कॉस्ट का जिक्र नहीं है। इट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट अ मोर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। यानी ये वो कॉस्ट है जिसके वजह से डिमांड क्रिएट हो रही है। ये एडवर्टाइजिंग का खर्चा इंक्लूड करता है, पैम्फलेट, रेडियो, टेलीविजन की एडवर्टाइजमेंट्स हो या जो भी फ्री सैंपल आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हो, अलग अलग जो भी आपने खर्चा किया है प्रोडक्ट को बनाने में और उसकी मार्केटिंग करने में, वो सारे खर्चे इस कॉस्ट में इंक्लूडेड है। फिर आपका प्रॉफिट और फिर आप बेच रहे हैं। तो ये है सेलिंग कॉस्ट। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, रेडियो, टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग, एग्जीबिशंस, विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट, फ्री सैंपल एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से सभी टाइप के खर्चे, ऑल द टाइप्स ऑफ खर्चा आर इंक्लूडेड इन सेलिंग कॉस्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे पॉइंट्स आप समझ पा रहे होंगे। आसान से पॉइंट्स हैं, हम पढ़ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक और सिंपल सा पॉइंट, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। क्या? क्लोज सब्स्टिट्यूट। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा ये
तो ऐसे फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स वाला मार्केट है जहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। मोबाइल फोन के हैंडसेट अलग अलग अवेलेबल हैं, कपड़े अलग अलग अवेलेबल हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गुड्स हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से हमने सारे बेसिक लेवल के सभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के पॉइंट्स देखे। आप लिख के जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, एकदम आसान से पॉइंट्स हैं। आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। जी हाँ, पहले इंडस्ट्री बोलते थे इसको, अब कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप आया है। चेम्बरलिन भाई साहब ने ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप निकाला। वो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं इंडस्ट्री का मतलब होता है नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, बहुत सारे फर्म्स को जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ग्रुप किसको बोलते हैं, तो अ ग्रुप मींस अ नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स। यानी मोबाइल हैंडसेट वाला एक ग्रुप, मेडिसिन वाला एक ग्रुप, ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड चेम्बरलिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। तो इस प्रकार दोस्तों यहां पर 7 पॉइंट का ये आसान सा आंसर हमने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं आपने जरूर लाइक का बटन अब तक दबा दिया होगा। जरूर इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक और लिख करके आंसर की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।